हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज। हमारा अध्याय 5 चल रहा है, समांतर श्रेणियां। इसकी प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि दी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, क्वेश्चन कहता है कि 700 रुपए दिए गए कि 7 बच्चों में पुरस्कार बांट दिए जाए, है ना। और दूसरी चीज बोलिए, अपने से ठीक पहले पुरस्कार से हर पुरस्कार को अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपए कम दिए। मतलब जो फर्स्ट प्राइज है ना, उससे 20 रुपए कम दिए, सेकेंड प्राइज को 20 रुपए कम दिए, थर्ड प्राइज को 20 रुपए कम दिए, फोर्थ प्राइज को, फिफ्थ प्राइज को फोर्थ से 20 रुपए कम, सिक्स्थ को फिफ्थ से 20 रुपए कम, और सेवेंथ को सिक्स्थ से 20 रुपए कम। मतलब उनके बीच में जो डिफरेंस था उनकी प्राइस के लिए, उनका जो पुरस्कार की राशि है उसके बीच में जो अंतर था वो 20 रुपए का है ना। इस तरह से हमको एक एपी मिल जाएगी, है ना। तो हल करते हैं, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, है ना। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है, मतलब A1 A2 A3 A4 A5 A6 ज्ञात करना है ना। तो जो पहला पुरस्कार होगा वो क्या होता है, अगर ये एपी बनती है तो ए ही पहला पुरस्कार होगा, है ना, प्रथम पद। तो 7 पद हमको ज्ञात करना है क्योंकि पुरस्कार कितने 7, है ना। तो माना प्रथम पुरस्कार A1, है ना। पहला पुरस्कार क्या होगा, ए। डी का मान क्या होगा, 20 रुपए कम है। मतलब देखो, A2 को सेकेंड प्राइज को, ये हमारा डी होता है, A2 माइनस A1, पर A1 से 20 रुपए कम किसको दिए, A2 को। मतलब जो A2 है A1 से 20 कम है ना। तो इसकी राशि ये कम है और ये ज्यादा है, इसका मतलब कि माइनस में होगा। तो 20 रुपए कम दिए, यानी इसका मतलब ये है कि जो हमारी एपी बनेगी वो घटती हुई बनेगी। सबसे बड़ा पुरस्कार ए को मिलेगा, A2 को उससे कम, A3 को उससे कम, है ना। तो कम कम मिलेगा, इसलिए डी का मान क्या होगा, -20, क्योंकि लिखा है ना प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 कम है। अगर अपने से पहले वाले पुरस्कार से 20 ज्यादा होता तो प्लस में होता, क्योंकि कम है इसका मतलब A2 का मान A1 से कम है। कितना कम है, 20 कम है। 20 कम है तो माइनस में आएगा डी, ठीक है। पुरस्कार की कुल राशि कितनी है, 700 रुपए, जो 7 लोगों में बांटना है। तो S7 क्या है, 700, ठीक है। ये 7 है इसलिए n की वैल्यू कितनी है, 7, ठीक है। तो हमको ये 7 पुरस्कारों का क्या मालूम है, सम मालूम है। डिफरेंस पता है, n पता है, तो a की वैल्यू तो हम निकाल लेंगे। और अगर a और d हमको पता होता है तो हम पूरी श्रेणी निकाल लेते हैं, समांतर श्रेणी। तो स्टार्ट करते हैं। Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला होता है योग का, है ना। दिए गए पदों को n पदों के योग का। तो ये क्या है, S7 हमको 7 पदों का योग दिया है, तो 7/2, 2 इंटू ए क्या है पता नहीं, तो 2a प्लस n का मान क्या है 7, -1 इंटू डी का मान क्या है -20। -20 है इसलिए ब्रैकेट में लिखो, नहीं तो क्या होगा, बाद में इसको माइनस समझ के कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये मल्टीपल में है कि नहीं, मल्टीप्लाई में है या नहीं। तो S7 की वैल्यू क्या है, S7 की वैल्यू तो हमारे पास 700 है ही, 7/2। ये क्या होगा 2a प्लस ये क्या होगा, 7 में से 1 गया 6, तो 6 गुणा -20। स्टेप बाय स्टेप इसलिए करती हूँ ताकि आप अगर स्क्रीनशॉट लो ना तो वो स्क्रीनशॉट देखकर भी आपको समझ में आ जाए, है ना। अब देखो ये वाला 7/2 ये पूरे ब्रैकेट के साथ गुणे में है ना। मतलब ये एक
भाग है, ये दूसरा भाग है, दोनों गुणे में है। गुणे में है तो ये 2 का है ना 3 गुणा हो जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। ऐसा आप कर सकते हो। तो ये क्या होगा 700 गुणित 2 बटा 7 ऐसा हो जाएगा। इसका गुणा इससे और इसका गुणा नीचे हो जाएगा सब 3 गुणा। तो ये क्या होगा 2a प्लस 6 दूनी 12 है ना, 6 दूनी 12 हो जाएगा 120। पर क्योंकि ये प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 120 होगा। ठीक है, अब देखिए ये 7 एकम 7 तो कितना होगा 100 बार। तो ये कितना हो जाएगा 200 बराबर ये 200, 100 का गुणा 2 से हुआ तो 200 है ना। ये 2a माइनस 120 होगा। ये माइनस 120 इस साइड आ जाएगा तो क्या होगा 200 प्लस 120 इक्वल टू 2 है। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 320 इक्वल टू 2 है। ए साइड रखो और 320 बटे ए हो जाएगा, क्यों 2 हो जाएगा क्योंकि ये गुणे में इधर आके भाग में हो जाएगा। तो 220 बटे 2 यानी क्या होगा 2 एकम 2, 2 एकम 12 और 0 यानी ए का मान कितना आएगा, ए का मान आएगा 160। ठीक है, और हमारा प्रथम पुरस्कार हमने प्रथम पद माना था तो ए क्या होगा प्रथम पुरस्कार क्या होगा ए होगा यानी 160। तो A1 क्या हो जाएगा ए बराबर 160 प्रथम पुरस्कार। A2 क्या होता है ए प्लस डी यानी 160 प्लस माइनस 20, क्योंकि डी की वैल्यू क्या है -20 तो ये क्या हो जाएगा 140। A3 यानी थर्ड पुरस्कार क्या होगा ए प्लस 2D इक्वल टू 160 प्लस -20। ये 2 इंटू है ना तो क्या होगा 160 माइनस 40 इक्वल टू 120। A4 क्या हो जाएगा ए प्लस 3D इक्वल टू 160 प्लस 3 इंटू -20 इक्वल टू 160 माइनस 60 इक्वल टू 100। A5 क्या हो जाएगा फिफ्थ पुरस्कार 4D इक्वल टू 160 प्लस 4 इंटू -20 इक्वल टू 160 माइनस 20 चौक 80 तो 60 80 हो गया यानी 20 कम होगा ना। तो देखो 160 140 120 180 अब क्या होगा 60। फिफ्थ डी इक्वल टू 160 प्लस 5 इंटू -20 इक्वल टू 160 माइनस तो इक्वल टू 60 20 और ये 7 के लिए क्या होगा 60 इक्वल टू 160 प्लस 6 -20 इक्वल टू 160 माइनस 120 इक्वल टू 40 यानी ए का मान क्या होगा 160। A1 ए और A1 एक ही है ना। प्रथम पुरस्कार 160 160 का, द्वितीय पुरस्कार 140, तृतीय 120, चतुर्थ 100, पांचवा पुरस्कार 80 का होगा, छठवां पुरस्कार 60 रुपए का होगा और सातवां पुरस्कार 40 रुपए का होगा। हर पुरस्कार के बीच में कितने का डिफरेंस है 20 का। और इसका मतलब यही ना कि हर प्रत्येक पुरस्कार अपने पहले वाले पुरस्कार से 20 कम है। प्रत्येक पुरस्कार अपने पहले वाले पुरस्कार से 20 कम, ये भी सेम है, प्रत्येक पुरस्कार उसके पहले पुरस्कार से 20 कम है ना। हर पुरस्कार अपने पहले पुरस्कार से 20 कम है। मतलब सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि प्रथम पुरस्कार तो सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद कम 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 होगा, तो 20 कम कर दिया। तो ये क्या है आपका आंसर है ना। तो पुरस्कार राशियां क्या होगी, पुरस्कार राशियां होगी 160 रुपए, 140 रुपए, 120 रुपए, 100 रुपए, 80, 60 रुपए और फिर आखिरी वाले को 7वें को 40 रुपए मिलेंगे है ना। एक बार और एक्सप्लेन करती हूँ। देखो किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उसके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार मिले, मतलब 7 बच्चों को पुरस्कार दिए गए है ना। जो और कितने रुपए दिए नगद राशि 700 रुपए, 7 बच्चों को मिलाकर 700 रुपए दिए, यानी 7 पदों का योग कितना 700 है ना। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, मतलब पहला पुरस्कार 20 रुपए ज्यादा होगा सेकेंड प्राइज से, सेकेंड प्राइज फर्स्ट प्राइज से 20 रुपए कम।
दूसरे व्यक्ति को पहले व्यक्ति से 20 रुपए कम मिलेंगे, ऐसे ही तीसरे को दूसरे से कम, ऐसे ही सबको 20-20 कम मिलते जाएंगे और सबसे ज्यादा प्रथम को मिलेंगे, है ना। तो जब हम ये समांतर श्रेणी बन गई क्योंकि सबके बीच में 20 का अंतर है, क्योंकि कम मिले हैं सबको, 20 कम 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 होते जा रही है, मतलब हमारी समांतर श्रेणी घटते क्रम में, तो 20 कम है इसलिए -20 जो डिफरेंस होगा, सार्वंतर क्या होगा -20 का, प्रथम पुरस्कार हमने माना ए होगा क्योंकि वो प्रथम पद ही होता है श्रेणी का। तो ये डी क्या होगा -20 -20 सातों पदों का योग क्या दिया है 700, तो S7 बराबर 700, तो ये 7 है इसलिए n का मान क्या होगा 7। तो हमारा फॉर्मूला क्या है Sn = n/2 2a + n - 1 × d। S7 क्या है 700 है, n क्या है 7/2, तो 2 × a का मान पता नहीं पर n - 1 क्या होगा 7 - 1 और d का मान -20। इसको सोल्व करोगे आप, चाहो तो आप यहाँ पर कॉमन भी ले लो, कॉमन लेके भी कर सकते हो, है ना। पर ये समीकरण सॉल्व करने का एक तरीका है, फिर भी मैंने जहाँ तक मुझे लगा इजी तरीके से ही बताया है ना। तो a का मान क्या आएगा 160, a का मान 160, तो a का मान 160। हमारी सीरीज क्या होती है व्यापक रूप, मैंने आपको बताया a + d a + 2d a + 3d a + 4d a + 5d a + 6d, है ना, इस तरह से होती है। तो पहला पद a, दूसरा पद a + d, तीसरा पद a + 2d, तीसरा चौथा पद a + 3d, पांचवा a + 4d, छठवा a + 5d और सातवां पद क्या होगा a + 6d। a का मान हमको पता है, d का मान हमको पता है, बस मान रखा तो सातों पदों के मान पता चल जाएंगे, और वो सातों पदों के मान ही तो क्या होगा सातों पुरस्कार की राशियां होगी, है ना। कितने रुपए कितने व्यक्ति को दिए जाएंगे वो सीरीज में हमको मिल जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, 10th क्लास के स्टूडेंट तक पहुँचा दीजिए। कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में कीजिए, कोई इशू हो कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, कोई प्रश्न आपको नहीं आ रहा हो वो करवाना हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।